Okay, so even though we have this chapter under the name trigonometric functions, हम बेसिकली इसको ट्रिग्नोमेट्री ही बोल के चलेंगे। हम इसको नंबर ऑफ पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, जैसे कि ट्रिग्नोमेट्री। अरे ये रफ आइडिया है, लिखने की जरूरत है नहीं। हमने अप टू 10th ट्रिग्नोमेट्री को किस तरीके से देखा है और अब कैसे देखने वाले, ये कंपेयर कर लो, आपको एक आइडिया आ जाएगा। जैसे कि अप टू 10th हमें एंगल्स को इंट्रोड्यूस किया गया था, और एंगल अपन हमेशा किस में कैलकुलेट करते थे, डिग्रीज में करते थे। अभी ये तो आएगा ही आएगा, बट इसके साथ कुछ एक्स्ट्रा पार्ट भी आने वाला है। ठीक है, अब हमें सिर्फ डिग्री वाला मेथड इनफ नहीं है, हमें एंगल एक और नए मेथड में गिनने की आदत लगनी चाहिए, दैट इज रेडियन। हमें अप टू 10th जब देखा था तो हमने एंगल कौन से देखे थे, सिर्फ 0 से लेकर 90 डिग्री वाले एंगल देखे थे। मतलब 90 से बड़ा वाला एंगल कभी देखा था क्या, हैंडल ही नहीं करा था। और उसमें से भी कौन से थे, स्टैंडर्ड एंगल थे, मतलब हमारे 0, 30, 45, 60 एंड 90 थे। ये बराबर है। अब क्या होने वाला है भाई, अब हमारा सिर्फ 0 से 90 नहीं, पूरा 1 सर्कल का रोटेशन जो रहता है हम वो कवर करने वाला है। ठीक है, अप टू 10th हम जब भी ट्रिग्नोमेट्री, मतलब ये साइन कॉस टैन कॉट जो भी लगा रहे थे, वो कितने एंगल्स पे लगा रहे थे, सिंगल पे लगा रहे थे। ठीक है, अब हम क्या करने वाले हैं भाई, मल्टीपल पे, मतलब साइन ऑफ ए कॉस ऑफ बी, ऐसा सिंगल सिंगल रहता था अप टू 10th। अब ए प्लस बी, ए माइनस बी, इस टाइप के एंगल्स रहेंगे। 2 टाइम्स ऑफ ए, 3 टाइम्स ऑफ बी, इस टाइप के मल्टीपल एंगल्स रहेंगे। ठीक है, कुछ कुछ चीजें कॉमन है, जैसे कि अपने ट्रिग्नोमेट्री में कितने रेशियोज रहते हैं, 6 रेशियोज रहते हैं, साइन कॉस टैन कॉट सेक कोसेक, बराबर है। उसको हम वैसे के वैसे यूज करने वाले हैं, बट एक्स्ट्रा पार्ट क्या है वो देखो। हमने अप टू 10th ट्रिग्नोमेट्री को सिर्फ एज अ रेशियो ट्रीट किया है, ये बराबर है। और ये जो रेशियोज है हमने कौन से टाइप के ट्रायंगल के ऊपर लगाया, हमेशा राइट एंगल ट्रायंगल पे लगाया अप टू 10th। अभी क्या होने वाला है, हम सिर्फ एज अ 6 रेशियोज ट्रीट नहीं करेंगे, हम उनको एज अ 6 फंक्शंस ट्रीट करेंगे, जिसकी वजह से ऑब्वियसली इनका क्या आएगा, ग्राफ एंड ऑल सब आएगा, इनका डोमेन आएगा, रेंज आएगा, ग्राफ बनेगा। ठीक है, और अप टू 10th हम सिर्फ राइट एंगल ट्रायंगल पे करते थे। अब कैसा भी ट्रायंगल दिया जाए, एक्यूट रहे, ऑब्ट्यूस रहे, डजेंट मैटर, किसी भी टाइप का ट्रायंगल दिया जाए, उसमें हम क्या करेंगे, ये सारा का सारा पार्ट रहने वाला है। ये क्लियर है 10वीं तक। अब क्या करने वाला है, बट इसका मतलब ये नहीं कि भाई अप टू 10th जो किया था वो किसी काम का नहीं, हम उसको यूज करने वाले, वो अंडरस्टैंडिंग को हम यूज करने वाले हैं। ये क्लियर है। तो अगर हम ट्रिग्नोमेट्री को एज अ फंक्शन ट्रीट कर रहे हैं तो भाई इसका डोमेन और रेंज अपने को पता होना चाहिए। इसका डोमेन रहता है रियल एंगल, रेंज रहता है रियल नंबर। चलो हमें नंबर पता है, बट एंगल क्या रहता है वो हमें पता होना जरूरी है। लेट जैसे हमें कुछ नहीं आता, हमें कुछ भी नहीं पता, तो उसके हिसाब से फॉलो करेंगे। हमारा सबसे पहला कंसेप्ट रहेगा भाई मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, आप ट्रिग्नोमेट्री के लिए जा रहे हो, आपको एंगल अगर नहीं पता है भाई, आगे जाने में सेंस ही नहीं है। ये इसका डोमेन है, इसका डोमेन है, डोमेन के बारे में तो पता होना ही चाहिए। मेजरमेंट ऑफ एंगल्स, मेजरमेंट तो पता है, गिन रहे हैं। ठीक है, एंगल क्या रहता है हमें वहां से शुरुआत करनी पड़ेगी। अब लेट्स से पहले ऑब्जर्व करो, मेरे पास एक रे है, रे, लाइन, लाइन सेगमेंट, डिफरेंस पता है ना। रे में क्या रहता है, यहाँ पर फिक्स पॉइंट है, ठीक है, वहां पर इंफिनिटी तक जा रहा है, बट एक ही डायरेक्शन में जा रहा है। ठीक है, तो अब मेरे पास ये रे ओए है, और ये उसका कौन सा वाला पोजीशन है भाई, इनिशियल पोजीशन। ठीक है, अब एंगल कैसे क्रिएट होता है,
इसको मैं खींचूंगा, डिस्प्लेस करूंगा, इसमें कोई भी एंगल का क्रिएशन नहीं होने वाला। बट अब अगर यहाँ पर मैंने ओ पॉइंट को फिक्स रखा, ओके, और ए को ऐसे थोड़ा सा धक्का लगाया, जिसकी वजह से क्या हुआ, ये पॉइंट ओ छोड़ के बाकी सारे जो पॉइंट्स है ऑन रे ओ है वो शिफ्ट हो रहे हैं एक्सेप्ट फॉर पॉइंट ओ। इसको अपन ने फिक्स रखा और इसको अब क्या किया भाई, नीचे से धक्का मारा तो अब ये रोटेट हो गया। तो लेट्स जस्ट से अब ये हो गया भाई इसका फाइनल पोजीशन या फिर टर्मिनल पोजीशन। टर्मिनल मतलब एंड, फाइनल भी मतलब एंड। तो अगर टर्मिनल ये नाम अगर याद नहीं रहा है तो भाई आप इसको फाइनल पोजीशन, दिस इज इनिशियल पोजीशन ऑफ रे ओ ए, वन पॉइंट ओ इज फिक्स्ड and second point is moved such that there is a rotation। यहाँ पर क्या होगा, रोटेशन आएगा। बट रोटेशन विदाउट फिक्स पॉइंट होगा क्या, विदाउट फिक्स पॉइंट रोटेशन कभी नहीं होगा। तो ये जो रोटेशन रहता है इसी को हम क्या बुलाते हैं, एंगल बुलाते हैं। इसका मतलब जब जब रोटेशन आ रहा है तब तब हमारा एंगल बनेगा, जब जब एंगल बन रहा है तब तब हमारा एक फिक्स पॉइंट तो रहेगा ही रहेगा, जहां पर वो दो एंगल्स के दोनों एडजेसेंट साइड्स, इनिशियल साइड एंड टर्मिनल साइड, जहां पर इंटरसेक्ट करेंगे वो कौन सा पॉइंट रहेगा, फिक्स पॉइंट रहेगा। और इसी फिक्स पॉइंट के अलोंग जो रोटेशन रहता है हम उसको क्या बुलाते हैं, एंगल का ओरिजिन समझ में आ गया। whenever there is a rotation there is a creation of angle। और इसका बेटर एग्जांपल है अपना डेली लाइफ का दरवाजा, डोर, डोर पैनल, नॉट स्लाइडिंग डोर, ऐसे जो खुलता है वो, ठीक है। तो क्या करो, एक छोटा सा डायग्राम बना लो। तो अब ट्रिग्नोमेट्री शुरू हो चुका है, डायग्राम्स तो बनने ही वाले, तो स्टेशनरी रखा करो। पेंसिल पेन इरेजर बोरो करके बैठ रहे हो, अलाउड नहीं रहेगा। छोटा सा ही बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 4 लाइन है, ज्यादा बड़ा डायग्राम बनाने की जरूरत नहीं है। जितने जैसे डिटेल्स रहेंगे ना उसके हिसाब से डायग्राम बनाने का, अगर कम डिटेल से छोटा डायग्राम बनाए तो भी चल जाता है। लेट रे ओ ए is fixed at point O if this ray rotates about fixed point from initial position A to terminal position B।
then we say angle AOB is created. अब देखो रेड भी कैसा किया है, मैंने एंगल BOA नहीं बोला, AOB बोला। क्यों? क्योंकि भाई इनिशियल पोजीशन कहां पर है, फिक्स्ड पॉइंट मतलब कौन है, और टर्मिनल पोजीशन क्या है, बी है। तो भाई इनिशियल पोजीशन, फिक्स्ड पॉइंट, टर्मिनल पोजीशन, इस सेंस में ही एंगल को हमेशा गिना जाता है। ये क्लियर है एवरीवन? अब ये एंगल क्या है वो तो पता चल गया, बट व्हाट इज मेजरमेंट ऑफ एंगल, हमें वो चेकआउट करना है। एंगल कैसे क्रिएट होता है पता चल गया। एंगल जब भी क्रिएट होता है बेसिकली वहां पर क्या अपीयर हो रहा है, रोटेशन। whenever there is रोटेशन, तब तब आपका क्या क्रिएट होगा भाई, एंगल क्रिएट होने वाला है। ठीक है, तो अमाउंट ऑफ रोटेशन विल बी आवर मेजरमेंट ऑफ एंगल। ठीक है, तो इसको हम सिंगल स्टेटमेंट में लिख सकते हैं। मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या रहेगा, अमाउंट ऑफ रोटेशन from initial position to terminal position. It's called as measurement of angle. ये समझ में आ रहा है? मैं रोटेट कितना हुआ, अब यहाँ पर मेरा OA था, अपन ने OB बोला, लेट्स जस्ट से OB को भी अपन ने और घुमाया, लेट्स जस्ट से यहाँ पर अब OC मिल गया। तो हम यहाँ पर अब क्या बोलेंगे, अगर मैं A को इनिशियल पकड़ू और अब OC को अपन टर्मिनल अगर पकड़ेंगे, तो देखो A से B में जाने में और A से C में जाने में अमाउंट ऑफ रोटेशन ज्यादा किधर हुआ है, C के लिए हुआ है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, अमाउंट ऑफ रोटेशन C के लिए ज्यादा है तो C बड़ा एंगल है, उसका मेजरमेंट बड़ा रहेगा। अब यहीं पर एक छोटा सा ऐसा D कुछ तो कर लिया। नाउ A से लेकर D में जाने के लिए अमाउंट ऑफ रोटेशन कंपेयर टू B एंड C काफी कम पड़ रहा है। तो अगर अमाउंट ऑफ रोटेशन इज कम, देन मेजरमेंट ऑफ एंगल विल आल्सो बी लेस। ये समझ में आ रहा है? तो बेसिकली क्या है, मेजरमेंट ऑफ एंगल मतलब क्या है जी, हमारा अमाउंट ऑफ रोटेशन, अपन कितना रोटेट कर रहे हैं। वो बचपन में वो वाला गेम खेला है क्या, गली में खेलते थे जब हम लाइट जाती थी, आँख पे पट्टी बांध के कैच करना, ठीक है, रुमाल लगाएंगे फिर उसको घुमाएंगे। घुमाते क्यों उसको, दौड़ाते क्यों नहीं है? समझ में आ रहा है? घुमाते क्यों है, अपन रोटेट जब करेंगे तो क्या होगा, एक सेंस जो रहेगा वो डिस्टर्ब हो जाएगा, उसका जो ओरिजिन रहता है। ठीक है, एक जैसे मैं बोला मैं ईस्ट साइड पे फेस करके खड़ा हूँ, मैंने ध्यान में रख लिया, बट आँख पे पट्टी मार के जब रोटेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, मेरा क्या चेंज हो जाएगा, मेरा इनिशियल पोजीशन ही चेंज हो जाएगा, मुझे पता ही नहीं चलेगा। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? ओके, अब मेजरमेंट ऑफ एंगल तो हो गया, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल सेम सेंस में नहीं होता है। जैसे कि हम A से लेकर B पर अगर जा रहे हैं और B से लेकर A पर अगर आ रहे हैं, दोनों टाइम पे जो लेंथ रहेगा या फिर डिस्टेंस बिटवीन A एंड B रहेगा, हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा। व्हाट आई मीन टू से, पॉजिटिव रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ठीक है, बट अगर कभी ऐसा रहा थीटा, अब यहाँ पर मेरा अगर ये इनिशियल है और ये मेरा टर्मिनल साइड है और मैं बोल रहा हूँ भाई एंगल AOB, अब AOB तो ये रोटेशन बेसिकली कौन से डायरेक्शन में हुआ है,
एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में हुआ, तो हम ऐसे टाइम पे हम एंगल को हमेशा कैसे लेते हैं, पॉजिटिव लेते हैं। बट यही अगर अपना ऐसा रहता, एंटी क्लॉकवाइज की जगह पर अब अगर क्लॉकवाइज अगर रहता, तो यहीं पर ये एंगल हम कैसे लेते भाई, नेगेटिव लेते, नेगेटिव लेते। तो ये एक और डिफरेंस है। हम लेंथ जब गिनते हैं, जब हम डिस्टेंस गिनते हैं, या फिर जब हम एरिया गिनते हैं, वो कभी भी निगेटिव होता है क्या, कभी भी निगेटिव नहीं होता। पर जब हम एंगल गिनते हैं, तो आप कौन से सेंस में एंगल गिन रहे हो, ये जो रोटेशन है, अमाउंट ऑफ रोटेशन है, आप एंटी क्लॉकवाइज सेंस आपकी साइड से देखना, ठीक है, ये एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गिन रहे हो या फिर क्लॉकवाइज सेंस में गिन रहे हो, उसके हिसाब से हमारे क्या लगते हैं जी, इसको साइन लगता है। तो मेजरमेंट ऑफ एंगल तो आ गया। उसके बाद हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट रहेगा भाई सेंस ऑफ एंगल, पॉजिटिव सेंस में एंगल लेना या फिर निगेटिव सेंस में लेना। देखो स्टेटमेंट को रीड करोगे आपको समझ में आ जाएगा व्हाट इज सेंस ऑफ एंगल। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन from initial position to terminal position is called as sense of angle। ठीक है, अब देखो ये स्टेटमेंट से समझ में नहीं आएगा, इसलिए हम इसके डायग्राम्स भी बनाएंगे। अब यहाँ पर ओ ए और ये बी है, हमारा ओ ए कैसा है, इनिशियल पोजीशन है, हमारा ओ बी कैसा है, टर्मिनल पोजीशन है, और इसके बीच में ये एंगल थीटा है। तो देखो ये रोटेशन कैसा हुआ, ये वाले सेंस में हुआ है, यहाँ पर डायरेक्शन ऑफ रोटेशन कैसा है, एंटी क्लॉकवाइज है। ऐसे टाइम पे हम एंगल को कैसे लेंगे जी, पॉजिटिव एंगल करके लेंगे, ठीक है। और यहीं पर अगर हमारा ऐसा अगर रहा, ये हमारा ओ ए है और ये हमारा ओ बी है और ये एंगल थीटा है, ये अपना इनिशियल पोजीशन है रे का, और ये अपना टर्मिनल पोजीशन है रे का। अब यहाँ पर अपना रोटेशन ये जो है वो ये वाले सेंस में हुआ है। यहाँ पर सेंस कैसा है जी, हमारा क्लॉकवाइज है, यहाँ पर अपना क्लॉकवाइज रोटेशन हो रहा है। यहाँ पर हम जो भी एंगल लेंगे उसका सेंस क्या बोलेंगे हम, निगेटिव, निगेटिव। ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। यहाँ तक क्लियर है, ओके। नाउ ये एंगल्स में से एक एंगल को हम बखूबी जानते हैं, दैट इज राइट एंगल। राइट एंगल मतलब हम क्या बोलते हैं, जब भी दो लाइनें एक दूसरे को परपेंडिकुलर इंटरसेक्ट करेगी तब हमारा क्या बनता है, राइट एंगल बनता है। और इसका बेस्ट एग्जांपल है अपना कार्टेशियन प्लेन। जैसे कि देखो, अगर मेरे पास ये एक स्ट्रेट लाइन है हॉरिजॉन्टल, ये एक दूसरा स्ट्रेट लाइन है एग्जैक्टली वर्टिकल, दीज टू लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर,
तो यहाँ पर बेसिकली मेरा कौन सा एंगल बन रहा है, 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, दूसरे सेंस में अगर देखेंगे, अगर मेरा कोई भी सर्कल रहेगा उसके सेंटर से अगर मैं दो परपेंडिकुलर लाइंस अगर ड्रॉ कर दूं, तो देखो अब ये मेरा क्वार्टर पार्ट हो जाता है, क्वार्टर सर्कल हो जाता है। ठीक है, तो हम राइट एंगल को डिफाइन करने के लिए इस सिस्टम को यूज करेंगे। और रोटेशन covering quarter of a circle denotes what kind of angle? Right angle. समझ में आया? ये क्लियर है? अब देखो ये डेफिनेशन की वजह से हम अब क्या करेंगे, हम कार्टेशियन प्लेन में एंट्री मारेंगे। ठीक है, हमने अभी थोड़े टाइम पहले क्या बोला था, अप टू 10th हमने 0 से लेकर 90 डिग्री तक ही करा, अब हमें 0 से लेकर 360 डिग्री तक करना है। बट 360 डिग्री इज नथिंग बट 4 टाइम्स ऑफ 90 डिग्री, और हम ऑलरेडी क्वाड्रेंट वाइज काम करना जानते हैं। ये क्लियर है? तो वो वाले सिस्टम को भी हम यहाँ पर यूज करेंगे। तो यहाँ पर शुरू करो भाई, some important terms। Number 1, a right angle। A rotation covering quarter of a circle रोटेशन कवरिंग क्वार्टर ऑफ अ सर्कल। अब देखो ये 1/4 पार्ट जो बोला है, क्वार्टर मतलब कितना पार्ट, 1/4 पार्ट, 4 में से 1 पार्ट। ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हमेशा ऐसा ही रहेगा, 1/4 मतलब कैसा भी हो सकता है, सेंटर से ऐसा भी पार्ट 1/4 ही रहेगा। समझ में आ रहा है? ऐसा नहीं कि एग्जैक्टली हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल ही रहेगा मतलब ही क्वार्टर रहेगा, ऐसा नहीं है। A rotation covering quarter of a circle is called right angle। ये क्लियर है? अब देखो यहाँ से हम नेक्स्ट कंसेप्ट के ऊपर जाते हैं। हमारा नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वाड्रेंट। तो ये क्वाड्रेंट आया कहाँ से, ये आपको आज पता चल जाएगा। अपन क्वार्टर ऑफ अ सर्कल मतलब 1/4 पार्ट ऑफ अ सर्कल कवर कर रहा है, और तो पूरा सर्कल कवर करने के लिए अपने को कितनी बार जाना पड़ेगा, राइट एंगल 4 टाइम्स। तो 4 पार्ट बन रहा है एक्चुअली 360 डिग्री के। तो कंसिडर वन सर्कल और जिसके सेंटर से आपने इसके 4 पार्ट्स बना दिए। ठीक है, एंड जैसे जैसे आप रोटेशन कर रहे हो फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस, उसके अकॉर्डिंग आपने उसको नाम दे दिया जी, 1 2 3 एंड 4। कभी तो बचपन से दिमाग में लाइक ये क्वाड्रेंट क्या है वो पता चल गया, बट कभी तो दिमाग में आया रहेगा ना, सर ये नंबरिंग ऐसा क्यों दी है, ऐसे दे देते ना लाइक 1 2 3 4 अपन जैसे लिखते हैं, ऐसा ही क्यों दिया, उसके पीछे रीजन ये है। हम नंबर लाइन के ऊपर राइट हैंड साइड पे जाना मतलब पॉजिटिव की तरफ, और लेफ्ट हैंड साइड पे जाना मतलब नेगेटिव की तरफ अज्यूम करके चलते हैं। इसलिए जब भी हम अमाउंट ऑफ रोटेशन देखने के लिए जा रहे हैं, सबसे पहले हम रेफरेंस के लिए कौन से टाइप का लाइन चूज कर रहे हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन। मतलब अपना इनिशियल पोजीशन ऑफ एन एंगल विल ऑलवेज बी ए हॉरिजॉन्टल लाइन। ठीक है, पॉजिटिव एक्स डायरेक्शन में, और वहां से अब हम पॉजिटिव सेंस में रोटेशन करेंगे। और पॉजिटिव सेंस में रोटेशन मतलब कैसा रहेगा, रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज रहेगा। इसलिए अपन यहाँ से कौन से सेंस में जाते हैं, एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते हैं। एंड एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जाते टाइम अपन क्या कर रहे हैं, हर बार कितना रोटेट कर रहे हैं, 90 डिग्री। ठीक है, और एक सर्कल कंप्लीट करने के लिए अपने को ये रोटेशन कितनी बार करना पड़ेगा, 4 बार। इसलिए अपने 4 क्वाड्रेंट्स बन गए।
4 पार्ट्स बन गए। ये क्लियर है एवरीवन? और ये रोटेशन में जो सीक्वेंस आया भाई, पहले ये 90 वाला पार्ट आया, फिर ये 90 वाला आया, तो जिस ऑर्डर में वो अपीयर हुआ है उसके हिसाब से हमने उस क्वाड्रेंट्स को नाम दिया है, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड। ये क्लियर है? अब यही रोटेशन में फोर्थ के बाद वापस क्या होता है, फर्स्ट ही होता है, इसलिए अपन क्या बोलते हैं, सिर्फ एंगल मतलब कितना रहता है, 0 से 360, उससे बड़ा छोटा कोई भी एंगल, उससे बड़ा कोई छोटे रहता है, उससे बड़ा कोई भी एंगल नहीं रहता। ठीक है, 361 डिग्री मतलब 1 डिग्री, वापस से वहीं पर आ रहा है। ये क्लियर है? और नेक्स्ट कंसेप्ट इज क्वाड्रेंट। ये एग्जैक्टली क्वाड्रेंट क्या रहता है? In a Cartesian plane, x and y axis intersects at right angle. These axes divides Cartesian plane into 4 right angled spaces. So this is x dash o x, this is y o y dash. तो हम यहाँ पर क्या बोलते हैं भाई, हमारा x o y, ये रहेगा हमारा क्वाड्रेंट 1, हमारा y o x डैश, ये रहेगा हमारा क्वाड्रेंट 2, हमारा x डैश o y डैश, ये रहेगा हमारा क्वाड्रेंट 3, एंड हमारा y डैश o x, ये रहेगा जी हमारा क्वाड्रेंट। ओके, चलो यहाँ तक किसी को कोई दिक्कत? अब चलो इसी में थोड़ा सा जुगाड़ करके देखते, जुगाड़ मतलब नेक्स्ट कंसेप्ट के लिए एक बैकग्राउंड रखते हैं। लेट्स जस्ट से मेरे पास एक कार्टेशियन प्लेन है, ठीक है। अब हम क्या जानते हैं, हम एंगल हमेशा कहाँ से गिन रहे हैं, कैसे गिन रहे ये नहीं पूछा, कहाँ से गिन रहे ये पूछा। पॉजिटिव एक्स एक्सिस के साथ एंगल क्या बनाता है, वो अपना एंगल रहता है। मतलब अगर मैंने यहाँ पर अगर ये ए बोला तो ये रहेगा भाई एंगल अल्फा, अगर मैंने यहाँ पर अगर ये बी बोला
तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस से ये एंगल लूंगा मैं बीटा। अगर यहाँ पर मैंने डी बोला तो भाई पॉजिटिव एक्स एक्सिस में एंटी क्लॉकवाइज सेंस में जो आएगा वो रहेगा जी मेरा एंगल। ये समझ में आ रहा है? तो जब भी हम एंगल पॉजिटिव एक्स एक्सिस से लेते हैं हम उसको कौन से टाइप का एंगल बुलाते हैं? स्टैंडर्ड एंगल है भाई, वो स्टैंडर्ड एंगल है। ये क्लियर है? बट कभी कभी क्या रहता है, ये जो एकेडमिक्स वाले हैं वो चाहते कि भाई हम अपना दिमाग लगाएं, अगर भगवान ने दिया है तो भाई यूज करें, वो चाहते हैं ऐसा। इसलिए कभी कभी क्या हो जाएगा, यहाँ पर आपको दिया जाएगा भाई 30 डिग्री, दिस एंगल इज 30 डिग्री। आपको स्टैंडर्ड एंगल दिया क्या उन्होंने? उन्होंने स्टैंडर्ड एंगल नहीं दिया, बट ये 30 डिग्री भी अगर बोला रहेगा हम स्टैंडर्ड एंगल तो निकाल सकते हैं, राइट? ये दो क्वाड्रेंट्स पार करके आ रहा है, दो क्वाड्रेंट्स, एक क्वाड्रेंट का 90 डिग्री, दो क्वाड्रेंट का 180 डिग्री, 180 प्लस 30 210। तो अपन क्या बोलेंगे, ये स्टैंडर्ड एंगल कितने का है? 210 का है। बट जबकि गिवन डेटा क्या था, सिर्फ 30 डिग्री दिया था, किधर? थर्ड क्वाड्रेंट में, बराबर है? तो जो इस टाइप का एंगल रहेगा जो सिर्फ एक क्वाड्रेंट के अंदर दिया है, डजेंट मैटर कौन से क्वाड्रेंट में, वो स्टैंडर्ड है कि नहीं मैटर नहीं करेगा, बट वो सिर्फ उस क्वाड्रेंट में दिया है। ऐसे टाइप के एंगल को अपन कौन सा एंगल बुलाते हैं? क्वाड्रेंट एंगल बुलाएंगे। ठीक है? ये क्वाड्रेंट एंगल है। ये क्या बता रहा है भाई, ये जो वाई एक्सिस है इसको क्लॉकवाइज सेंस में 15 डिग्री इधर जा रहा है। अब इसको स्टैंडर्ड में अगर करना रहेगा तो अपन क्या करेंगे, 270 आएंगे एंड 15 माइनस करेंगे, 255। समझ में आ गया? तो हमारे नेक्स्ट दो कंसेप्ट है जी, एक है जी स्टैंडर्ड एंगल और एक है जी क्वाड्रेंट एंगल। ऐसे मत लिखो, एंगल measured from positive x-axis in anti-clockwise sense। मैं डायरेक्शन भी बोल सकता हूँ बट सेंस वर्ड यूज कर रहा हूँ। एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव x-axis in anti-clockwise sense is called as standard angle। It's called as standard angle। ठीक है? हमेशा एंटी क्लॉकवाइज सेंस में ही रहेगा। मतलब देखो, इसका एग्जांपल अगर देखेंगे, ये डायग्राम के साथ बनाना, और डायग्राम छोटे बनाओ, ज्यादा से ज्यादा 3 लाइन वाले। हमारा ये रहेगा स्टैंडर्ड एंगल। आप नेमिंग करना चाहते हो तो भी चल जाएगा, जैसे दिस इज ए। अगर ये मेरा अगर पॉइंट बी है तो यहाँ पर एंगल अपन कहाँ से, यहाँ से शुरू करेंगे और एंटी क्लॉकवाइज सेंस में गिनेंगे। दिस विल बी आवर एंगल मेजर्ड इन एंटी क्लॉकवाइज सेंस। अब अगर यहाँ पर कोई इस तरीके से आता है, जैसे कि यहाँ पर है, लेट जैसे दिस इज पॉइंट डी, यू विल बी लाइक सर ये पॉजिटिव एक्सिस से ये क्लॉकवाइज सेंस में जाएंगे तो पास में पड़ता है, एंटी क्लॉकवाइज में क्यों जाना है? जाने ही। देखो सेंस पॉजिटिव चाहिए, वो पास में है या फिर दूर में है फर्क नहीं पड़ता, और देखो सेंस पॉजिटिव चाहिए।
एंगल बिलोंगिंग टू एनी क्वाड्रेंट with one of its side as an axis. एंगल के कितने साइड्स होते हैं? दो साइड्स होते हैं, राइट, लाइक इनिशियल साइड एक है और एक टर्मिनल साइड, ठीक है। तो क्वाड्रेंट एंगल क्या बोल रहा है? एंगल बिलोंगिंग टू एनी क्वाड्रेंट, दो पार्ट में डिवाइड कर रहा हूं। एंगल बिलोंगिंग टू एनी क्वाड्रेंट मतलब पहले, दूसरे, तीसरे, चौथे किधर है वो फर्क नहीं पड़ता, बट कंडीशन क्या है? विथ वन ऑफ इट साइड एज एन एक्सिस, उसके जो दो साइड्स रहते हैं उसमें से एक साइड एक्सिस होना चाहिए, फिर वो एक्स एक्सिस रहे या फिर वाई एक्सिस रहे, डजेंट मैटर। ये क्लियर है? देन दैट एंगल इज कॉल्ड एज क्वाड्रेंट एंगल। इसका एग्जांपल भी देखेंगे, मतलब देखो अगर यहां पर ये दिया रहेगा थीटा, ओके, तो ये वाई ओ ए, दिस विल बी ए क्वाड्रेंट एंगल। क्यों? क्योंकि भाई ये जो एंगल है थीटा, इसके दो साइड्स कौन से? ओ ए और ओ वाई। अब ओ वाई मतलब वाई एक्सिस है, ये क्वाड्रेंट एंगल रहेगा। अब अगर यहाँ पर दिया रहेगा लेट्स जस्ट से बीटा, ठीक है, दिस इज एक्स डैश एंड लेट्स जस्ट से दिस इज डी। अब यहाँ पर एक्स डैश ओ डी एंगल बीटा, ये कौन सा टाइप का एंगल रहेगा? क्वाड्रेंट एंगल रहेगा, क्योंकि इस एंगल के, एंगल बीटा के दो साइड्स कौन से? ओ एक्स डैश एंड ओ डी। ये दोनों में से कोई तो एक एक्सिस होना चाहिए, ओ एक्स डैश अपना एक्सिस है, ये क्लियर है? तो ये रहेगा और ये रहेगा, बट ये वाला एंगल देखो अब, एंगल सी ओ जी, एंगल सी ओ जी, ये जो एंगल अल्फा है इसके दो साइड्स कौन से? ओ सी एंड ओ जी। क्या ये ओ सी एंड ओ जी दोनों में से कोई भी एक्स या फिर वाई एक्सिस है क्या? नहीं है, तो ये एंगल क्वाड्रेंट एंगल रहेगा क्या? नहीं होगा, तो ये एंगल क्वाड्रेंट एंगल नहीं। समझ में आया? क्या है वो तो पता चल रहा है, बट क्या नहीं है वो भी समझ लो, ठीक है। स्टैंडर्ड एंगल, एंगल मेजर्ड फ्रॉम पॉजिटिव एक्स एक्सिस इज स्टैंडर्ड एंगल। हमें जब भी स्टैंडर्ड एंगल बोला गया तो भाई ये समझ, ठीक है। हमें क्वाड्रेंट एंगल दिया रहेगा तो हम स्टैंडर्ड एंगल निकाल सकते हैं, हमें स्टैंडर्ड एंगल दिया रहेगा तो हम क्वाड्रेंट एंगल भी निकाल सकते हैं। को इनिशियल एंगल्स, को का मतलब एक से ज्यादा है, ठीक है। देखो पहले अंडरस्टैंड कर लो को इनिशियल एंगल्स का मतलब है क्या, समझ में आ जाएगा आपको। लेट्स जस्ट से मेरा एक ऐसा रे है ओ ए, ठीक है, मेरे को मन किया तो भाई एक बार मैंने उसको रोटेट किया ओ बी तक, ये रोटेशन अल्फा लगा है, और एक बार ओ ए को रोटेट किया ओ सी तक, ये रोटेशन कितना किया मैंने? बीटा किया। तो मेरे दो एंगल को कैसे रीड करूंगा मैं? एंगल ए ओ बी एंड एंगल ए ओ सी, बराबर है। अब ये जो दोनों एंगल्स है उनका एक साइड कॉमन है, जहां से एंगल शुरू हो रहा है, जहां से एंगल इनिशियल हो रहा है, शुरू हो रहा है, वो वाला साइड इनका कॉमन है।
तो एट दिस मोमेंट सच एंगल्स आर कॉल्ड एज को इनिशियल एंगल। ये दोनों एंगल का शुरुआत एक ही जगह से हुआ है, ठीक है। यूजुअली बोले सर ऐसे कंसेप्ट का फायदा क्या है? भाई फायदा ये है, हम ये वाला एंगल बता सकते हैं ना, फायदा ये है। समझ में आ रहा है? अगर इनका इनिशियल पोजीशन सेम नहीं रहता तो हम बचा वाला एंगल बता पाते हैं क्या? कभी कभी नहीं बता पाते। ये क्लियर है? तो को इनिशियल एंगल्स को हम कैसे लिखेंगे? एंगल्स in which initial side is common उनका इनिशियल साइड कैसा है? कॉमन। तो हम ऐसे टाइप के एंगल्स को क्या बुलाएंगे? को इनिशियल एंगल्स बुलाएंगे। ठीक है। अब मजेदार बात, सारे स्टैंडर्ड एंगल्स को इनिशियल एंगल्स होते हैं, क्योंकि वो कहां से गिने जाते हैं? पॉजिटिव एक्स एक्सिस से गिने जाते हैं। समझ में आ रहा है? सारे स्टैंडर्ड एंगल्स कैसे रहते हैं? को इनिशियल एंगल्स ही रहते हैं। ये क्लियर है? और आखिरी कंसेप्ट देखते हैं, को टर्मिनस या फिर को टर्मिनल एंगल्स। अब को इनिशियल में अगर इनिशियल साइड कॉमन है तो को टर्मिनल में क्या होगा? टर्मिनल साइड मतलब उनका जो एंड वाला पार्ट रहेगा, उनका जो एंड वाला लाइन रहेगा वो क्या रहेगा? वो सेम रहेगा, एक ही जगह पर खत्म हो रहा है। ठीक है। सो एंगल्स इन विच टर्मिनल साइड इज कॉमन। अब इसका मतलब क्या है? देखो, अगर मेरा कोई तो एक ऐसा रे है, उसको एक बार मैंने रोटेट किया और यहां तक लेकर आया, तो भाई ओ ए को लेकर आया मैं लेजस से ओ बी तक। तो इसके बीच में या और अगर कोई पर, तो ये ओडी है, ये ओडी को भी हमने रोटेट किया विद एंगल बीटा, उसको भी लेकर आए ओ बी तक। तो भले ही इनका इनिशियल ओ ए और ओडी अलग अलग है, बट इनका एंड ओ बी पे ही है। ठीक है। तो सच टाइप ऑफ एंगल्स आर कॉल्ड एज को टर्मिनल। ये हो गया, हमने छोटे स्केल पे देखा। इसको क्वाड्रेंट के ऊपर अगर आप देखोगे ना, ये कंसेप्ट क्या जस्टिफाई करता है पता है क्या? एंगल जो है वो कितना है? सिर्फ एक प्लेन के अंदर एंगल कितना होता है? मैक्सिमम वैल्यू ऑफ एंगल इन अ प्लेन इज 360 डिग्री। 360 डिग्री से बड़ा है ही नहीं। ये कौन बताता है? ये कंसेप्ट बताता है, कोटर्मिनस एंगल्स। इसके कहने का मतलब क्या है? देखो, अगर यहां पर ध्यान देना, मैंने सबसे पहले क्या किया? एक 30 डिग्री का रोटेशन किया, ये क्लियर है। और नेक्स्ट टाइम मैंने क्या किया? 360 डिग्री प्लस 30 डिग्री, मतलब मैंने दूसरा वाला रोटेशन कितने का किया? 390 डिग्री का किया। दोनों का इनिशियल सेम था, दोनों का टर्मिनल सेम है, बट मेजरमेंट ऑफ एंगल तो अलग अलग है। एक जगह पर 30 है, दूसरी जगह पर 390 है। बट अगर हम ध्यान देंगे तो भाई ये को इनिशियल तो है क्योंकि स्टैंडर्ड तरीके से गिना है, को टर्मिनल है क्योंकि एंड साइड सेम ही है। तो हम क्या बोलते हैं इस प्लेन के लिए? 390 डिग्री इज इक्वल टू 30 डिग्री, ऐसा हम बोल सकते हैं। बट ये क्यों बोल सकते हैं? बिकॉज ऑफ दिस कंसेप्ट। ये क्लियर है? यहाँ तक किसी को कोई डाउट? क्लियर है? हमने कुछ नया नहीं देखा है, कुछ कुछ पार्ट नया रहेगा, कुछ कुछ पार्ट तो ऐसा है सर पता था बट इसका
ये नाम है, ये नहीं पता। हो गया जी नोट डाउन। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। भले हैंड राइटिंग आपका ढंग का नहीं है, कम से कम हेडिंग तो ढंग का डाल दिया करो, वो माइलस्टोन है। क्विक रीडिंग में आपका सबसे पहले हेडिंग के ऊपर ही ध्यान जाता है। सिस्टम ऑफ मेजरमेंट ऑफ एंगल्स। अब देखो जी, अपने यहाँ पर टोटल कितने सिस्टम्स है? स्टैंडर्ड 3 सिस्टम है, उसमें से एक सिस्टम को हम जानते हैं, ठीक है। पहला वाला है जी सेक्साजेसिमल सिस्टम। इसका मतलब हम जो भी एंगल गिनेंगे उसके आगे क्या बोलेंगे? डिग्री। दूसरा वाला है जी सेंटेसिमल सिस्टम। यहाँ पर जो भी एंगल गिनेंगे अपन उसके सामने क्या टर्म लगाएंगे? ग्रेड। और तीसरा वाला है जी सर्कुलर सिस्टम। इसमें जो भी अपन रोटेशन गिनेंगे उसके आगे क्या लगाएंगे? रेडियन लगाएंगे। और देखो, जब भी कोई सिस्टम रहता है ना, पर्टिकुलर अजम्पशन के ऊपर ही सिस्टम शुरू होता है। समझ में आ रहा है? हमने नेचुरल नंबर अज्यूम किए, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, उसी के हिसाब से अपन काउंट करते हैं, उसी के हिसाब से अपना डेसिमल नंबर सिस्टम बना हुआ है। मानते हो? बराबर है। सिमिलरली अब ये मेजरमेंट ऑफ एंगल है। एंगल क्या है? इट्स अमाउंट ऑफ रोटेशन। तो रोटेशन गिनने के लिए कुछ तो तरीका है, बराबर है। अब ये रोटेशन गिनने के तरीके के लिए अपने को कुछ तो एक पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ रोटेशन पता होना चाहिए ना। इसलिए अपन ने जो सम यूजफुल टर्म्स देखे उसमें से पहला टर्म क्या देखा था? पहला टर्म क्या था? पहला टर्म क्या था भाई? मेरे मुंह पे मत देखो, नोट्स में लिखा है, उधर देखो, राइट एंगल है। तो ये सारे सिस्टम कैसे बने? हम एक ही राइट एंगल को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं, बट कितने इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अपने क्या बन रहे हैं? सिस्टम बन रहा है। ये क्लियर है? सो लेट्स स्टार्ट विथ फर्स्ट सेक्साजेसिमल सिस्टम। A right angle is divided into 90 equal parts. A right angle is divided into 90 equal parts called डिग्री। हर एक पार्ट को क्या बुलाया जाएगा जी? डिग्री बुलाया जाएगा। denotes
8 डिग्री। डिग्री का नोटेशन कैसा करता है अपन? 1 लिखेंगे, उसके सर पे बिंदी लगाएंगे, ठीक है। और देखो इसके आगे क्या होता है, इसके आगे अपना जो आवर एंड मिनट वाला सिस्टम है ना, वही यूज होता है। इस 1 डिग्री को 60 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करता है। 1 डिग्री इज डिवाइडेड into 60 equal parts called as minute। तो इसका मतलब क्या है? 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट। और 60 मिनट को अपन कैसे दिखाते हैं? सिंगल डैश लगाते हैं, ठीक है। 1 मिनट is divided into 60 equal parts called as seconds। तो यहाँ पर हम क्या बोलेंगे? 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स, ठीक है। नीचे वाला पार्ट अगर नहीं दिख रहा है, वो जो स्टेटमेंट लिखी है उसको शॉर्ट में ये है जी, 1 राइट एंगल मतलब कितना डिग्री? 90 डिग्री। 1 डिग्री मतलब कितना मिनट्स? 60 मिनट्स। एंड 1 मिनट मतलब कितना सेकेंड्स? 60 सेकेंड, ठीक है। दिस इज सेक्साडेसिमल सिस्टम। ज्योग्राफी में आपका अब तक मैप रीडिंग वगैरह नहीं हुआ है ना शुरू? लाइक दिन में 24 घंटे होते हैं और हमारा जो अर्थ है वो रोटेट करता है एक दिन में एक चक्कर, मतलब 360 डिग्री कर रहा है। अब 24 घंटे में 360 डिग्री कर रहा है, तो एक घंटे में कितना कर रहा है? बेसिकली 15 डिग्री कर रहा है। समझ में आ रहा है? इस तरीके से डिटेल में आपका ज्योग्राफी में आएगा। वहां पर भी आपको कौन हेल्प करेगा? ट्रिगो हेल्प करेगा। ऊपर से कौन सा सिस्टम? सेक्साडेसिमल। सेक्साडेसिमल सिस्टम दिल खोल के किधर यूज होता है भाई? ज्योग्राफी में यही यूज होता है। ये क्लियर है? और सबसे फेवरेट लोगों का यही है। हमें बचपन में जब एंगल इंट्रोड्यूस किया गया, तो हमें ये तीनों में से कौन सा वाला? डिग्री वाला ही पार्ट इंट्रोड्यूस किया गया। ये क्लियर है? सबसे बोरिंग वाला रहता है जी सेंटेसिमल, उसके ऊपर आता है। सेंटेसिमल सिस्टम। अब ये सेंटेसिमल सिस्टम मतलब है क्या? अगेन यहां पर क्या होगा जी? राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू कुछ तो पार्ट्स। सेंटेसिमल में 90 की जगह 100 पार्ट्स में डिवाइड होता है। तो सेंटेसिमल सिस्टम क्या है जी? राइट एंगल इज डिवाइडेड इनटू 100 इक्वल पार्ट्स। और ये जो 100 इक्वल पार्ट्स रहेंगे उसको क्या बुलाया जाता है भाई? कॉल्ड एज ग्रेड। राइट एंगल मतलब 90 डिग्री, राइट एंगल मतलब 100 ग्रेड, ठीक है। और उसके भी आगे इसी तरीके से
फिर 1 ग्रेड जो रहेगा वो 100 इक्वल पार्ट्स में रहेगा, कॉल्ड एज 1 मिनट। और 1 मिनट जो रहेगा वो 100 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया जाएगा, कॉल्ड एज 1 सेकंड। ठीक है। और कंपेयर टू सेक्साडेसिमल, सेंटिसिमल काफ़ी कंफ्यूजन क्रिएट करता है, और हम इसके अंदर कंफर्टेबल है अप टू 10, इसलिए ये दोनों में से जब भी काम करना रहेगा अपन किसके पीछे जाएंगे, सेक्साडेसिमल। ठीक है। इसका मतलब क्या है भाई, हमारा 1 राइट एंगल इज इक्वल टू क्या रहेगा भाई, 100 ग्रेड रहेगा। ठीक है। मैं ये स्टेटमेंट लिखवाते नहीं बैठ रहा अब, इसके लिए सीधा याद रखना ईजी हो जाएगा। 1 ग्रेड मतलब क्या रहेगा जी हमारा, 100 मिनट, एंड 1 मिनट मतलब हमारा यहाँ पर क्या रहेगा जी भाई, 100 सेकंड। ओके, अपन ने इसका नोटेशन तो लिखा ही नहीं। 1 ग्रेड इज डिनोटेड एज उधर अपन 1 के माथे ओ लिखते थे डिग्री के लिए, इधर 1 के मत्थे क्या लिखेंगे, सी लिखेंगे। 1 ग्रेड इन सेंटेसिमल सिस्टम, ये क्लियर है। आज यहीं पर रुकता है। नेक्स्ट इसमें अपन कहाँ से कंटिन्यू करेंगे, सर्कुलर सिस्टम से। और इसके लिए नेक्स्ट लेक्चर में इसलिए डाला क्योंकि भाई इसके लिए अपने को टाइम ही टाइम चाहिए। रीजन, यहाँ से आगे मैथ में जब भी हम एंगल गिन रहे, अप टू 10th अपना डिग्री रहता था, बट अब मैथ में जब भी हम एंगल गिन रहे अपना डिग्री सेकेंडरी हो जाता है। अपन प्राइमरी हमेशा किस में गिनेंगे, रेडियन में ही गिनेंगे, रेडियन में ही गिनना। ये क्लियर है। तो हमें इसका हैबिट डालना है।